रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर और अहम मुद्दा है राजस्थान की सियासत। राजस्थान की वो सियासत जहां पर कब्जा करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है, लेकिन उस कोशिश को रोकने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस धराशायी होती नजर आ रही है आपसी फूट के चक्कर में, और ये आपसी फूट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है जो सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को पहुंचा रहा है। बहरहाल राजस्थान की सियासत में भले ही अभी जो है थोड़ी सी नरमी और थोड़ी सी शांति जो है वो जरूर देखने को मिली है, लेकिन क्या ये थोड़ी सी शांति का आगाज जो है आने वाले समय में एक बड़े भूचाल का अंदेशा दे रहा है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिरकार सीएम कमान अब किसकी। देखिए, दरअसल राजस्थान में जो सियासी संकट है वो अब नहीं थमेगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान ने नहीं किया है। जब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो पायलट के सीएम बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन उन्होंने 92 विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर शक्ति प्रदर्शन किया और नतीजन वे अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। इस दौरान गहलोत को सोनिया गांधी से माफी तक मांगनी पड़ी। इस सब के बाद आलाकमान ने राजस्थान के सीएम पद पर फैसला करने के लिए 48 घंटे लिए, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सोनिया गांधी के पास अब क्या नया प्लान होगा। देखिए, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भर दिया था, लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से एक और लिस्ट वापस ले ली गई। यहाँ राजस्थान में सीएम को लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक का जो मानना है वो यही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के फैसले पर अभी भी असमंजस बरकरार है। उन्होंने कहा कि ये जलेबी जैसी राजनीति हो गई है। विजय विद्रोही ने कहा कि एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि वे किसी पद पर रहे या ना रहे लेकिन राजस्थान की सेवा करते रहेंगे, और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि जिन 92 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था वो अपने आप में अभूतपूर्व घटना है, जिसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूं, लेकिन इस घटना पर रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके आगे आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, विजय विद्रोही जी ने। उन्होंने कहा था कि मेरी बातों के कुछ मायने होते हैं, ऐसे में क्या मायने होते हैं किसी को समझ नहीं आता है। राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि एक तरफ वे बजट पेश करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी पद पर ना रहने की भी बात बोल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आलाकमान ने नए मुख्यमंत्री के बारे में विचार किया तो क्या गहलोत घर बैठ जाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे या फिर राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, दरअसल यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि अशोक गहलोत का प्रकरण निपटते हुए दिख रही है। गहलोत कुछ मिलाकर के जो है आश्वस्त है कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि वे खुले तौर पर ये बात भी कह चुके हैं कि आलाकमान की ओर से आए पर्यवेक्षकों ने सही काम नहीं किया। इसी के साथ गहलोत ने यह भी नहीं कहा कि अगर CLP की अगली बैठक हुई तो वे इस बात की गारंटी लेते हैं कि बैठक का बहिष्कार नहीं होगा। गहलोत ने कहा कि जो हुआ सही नहीं हुआ और फिर विधायकों को क्लीन चिट भी दे दी। राजनीतिक विश्लेषज्ञ का मानना है कि गहलोत ने इस बात का यकीन है कि अगर उनका कुछ बिगड़ा तो भी सचिन पायलट अगले 6 महीने तो सीएम नहीं बनने वाले हैं। विजय विद्रोही ने कहा कि उनका मानना है कि गहलोत सीएम पद से हटने वाले ही नहीं है। चलिए आप जान लेते हैं कि सचिन पायलट के मन में आखिरकार अब क्या चल रहा है। देखिए, दरअसल सचिन पायलट के हाथ से सत्ता की कढ़ाई दूर होती जा रही है। 2018 में जब नतीजे आए तो पायलट के दोनों हाथों में लड्डू थे। उनके सीएम बनने के आसार भी थे और अध्यक्ष तो वे थे ही। इसके बाद भी उनके हाथ में 1.5 लड्डू रहा, लेकिन आज की तारीख में उनके दोनों हाथ खाली है। ऐसे माहौल में सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर निकलते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। ऐसे में सचिन पायलट क्या कर सकते हैं? देखिए, विजय विद्रोही जी की तरफ से अगर हम समझे तो उनका कहना है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने का प्लान बना रहे हैं और या फिर वे एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि अगर वे कुछ विधायकों के साथ पार्टी छोड़ते हैं तो सरकार तो नहीं गिरने वाली, और दूसरी बात ये कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ कोई समझौता कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी
पैर पसारने की कोशिश में लगी तो क्या सचिन केजरीवाल के साथ जा सकते हैं? इस पर भी विशेषज्ञ ने कहा कि सचिन पायलट ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। जितना घमंडी सचिन पायलट को कहा जाता है, उतनी घमंडी केजरीवाल भी है, और इसके कई उदाहरण भी है। चलिए, दो लोगों के हमने प्लान समझ लिए, अब एक आखिरी यानी कि आला कमान का प्लान समझते हैं। देखिए, दरअसल विजय विद्रोही का मानना है कि कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को बड़ा दिल रखने की बात कह रहा है। सोनिया गांधी भी शायद सचिन पायलट को ये समझा रही होंगी कि जैसे दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की बैठक में कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सब्र रखना चाहिए, और कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कांग्रेस में सबका टाइम आता है और सबका नंबर आएगा, और सचिन पायलट का भी नंबर आएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या तब तक इतना सब्र रह जाएगा? देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट और यहाँ जो है लगातार देखा जा रहा है अशोक गहलोत के बीच गहमा गहमी तेज हो चुकी है। एक बार फिर सचिन पायलट जो है वो सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए पहुंचे, कल यानी कि बुधवार को। बावजूद उसके अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पूरे माहौल पर जो है अपनी पैठ रखते हुए जीत अपने खेमे में करेंगे, और चाहे जो भी हो जाए लेकिन उस माहौल में अपना दबदबा बनाए रखेंगे। बावजूद उसके उनकी हर कोशिश जो है वो यहाँ पे नाकामयाब नजर आ रही है। हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मामले में अपनी तरफ से जो है एक दिलदारी दिखा करके कांग्रेस को एक बार फिर से संभाल लिया जाए, लेकिन अगले समय के लिए एक ऐसी खाई खोद दी जाए जिसमें अशोक गहलोत तो जरूर गिरे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की तरफ से कवायद अगर देखें तो अशोक गहलोत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी कुर्सी नहीं जाने देंगे। उन्हें अध्यक्ष पद का इतना बेहतरीन ऑफर मिल रहा था, बावजूद उसके राजस्थान की सियासत उन्होंने नहीं छोड़ी। ये बात कहीं ना कहीं इस चीज की पुष्टि करता है कि जब उन्होंने उस समय अपने लिए कोई यहाँ पर जो है फैसला नहीं लिया कि वो अध्यक्ष पद पर जाकर के बैठेंगे, तो शायद अब आने वाले समय में वो अपनी मजबूती और बढ़ा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सचिन पायलट चुप नहीं बैठने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, ना कि अशोक गहलोत की। ये तो दो पैरामीटर थे। अगर हम यहाँ पर आला कमान की तरफ आ जाएं तो देखिए, आला कमान जहाँ पहले जिस नजरिए से अशोक गहलोत के साथ दिखाई देती थी, आजकल वो थोड़ी गुस्से में चल रही है उनसे। तो हम इससे मान सकते हैं कि सोनिया गांधी कोई बड़ा खेला करके सचिन पायलट का साथ जो है वो जरूर दे सकती है। सचिन पायलट के लिए भले ही वो इस वक्त सीएम कमान नहीं ला सकती है, लेकिन आगामी चुनाव में उन्हें एक बड़े समझौते के लिए जरूर तैयार कर लेगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम आला कमान की बात करें तो उनके लिए पहले अशोक गहलोत बेहद ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन आजकल जो उनके बयान सामने आ रहे हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स हमें दिखाई दे रही हैं, जितनी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, उससे इस बात की क्लैरिटी हो चुकी है कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा ऐसा जिसके माध्यम से जो है अशोक गहलोत यहाँ पर सोनिया गांधी को मनाते हुए नजर आ सकते थे। बहरहाल, अभी उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन उस माफी के जवाब में जो है अभी तक एक बार भी कोशिश ये नहीं हुई कि यहाँ पर जो है अशोक गहलोत सोनिया गांधी को रोक सके। फिलहाल आज की रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन देखिए यहाँ पर जो अहम मुद्दा था वो यही कि सोनिया गांधी सचिन पायलट की तरफ अब अपना रुख बदल रही है, और ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए जो है एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ सकता है। देखना यही होगा कि आने वाले समय में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने होंगे तो आला कमान का प्रभाव जो है और उनका जो हाथ है वो किसकी तरफ रहेगा, किसकी तरफ उनका झुकाव रहेगा, और कौन अब इस नई गद्दी पर बैठेगा, सीएम गद्दी पर कौन बैठेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के गहमा गहमी यूं ही तेज होती जा रही है। देखना यही होगा सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई में राजस्थान की सत्ता से क्या कांग्रेस बाहर हो जाएगी, या फिर उस सत्ता पर किसी ऐसे नेता को जो उस पद के उम्मीदवार के रूप में, सही उम्मीदवार के रूप में सामने आए, उसको जिता करके जो है अपना खेला खेला जाए। बहरहाल, देखते हैं आगे क्या होता है। आपके सामने भी पूरा मुद्दा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।